न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बीजेपी के साथ कमजोर पड़े ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव ने बागियों पर कसा तंज, बोले अब कौन बताए RSS। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा एक और झटका। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी के साथ कमजोर पड़े ओम प्रकाश राजभर जश्न की तस्वीरों से गायब, क्या है वजह। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों से लिए चुनाव संपन्न हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने सोशल मीडिया साइट X पर तस्वीरें शेयर की। हालांकि जश्न की इस तस्वीर में बीजेपी के अहम सहयोगी माने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर नहीं दिखे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यूपी के बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत अपना दल एस के नेता आशीष पटेल मौजूद है। लेकिन राजभर की गैर मौजूदगी ने इससे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, समाचार लिए जाने वाले ओपी राजभर ने अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जीत पर कोई बधाई भी नहीं दी। सूत्रों की माने तो राज्यसभा चुनाव के दिन वह शाम तक दिखे, लेकिन रात में जश्न में वह नहीं दिखे। दावा है कि उनके एक विधायक ने कथित तौर पर सपा को वोट किया था। हालांकि राजभर ने खुद इसका खंडन भी किया। आज जबकि राज्यसभा चुनाव बीत चुका है और 13 सीट पर MSC चुनाव की दंदुभी वजह बन चुकी है, ऐसे में राजभर को लेकर कयास बढ़ते जा रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि MSC चुनाव से पहले यूपी की सियासत किस कटवत बैठाती है। दिग्गर है कि राजभर लंबे समय तक मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि वह इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेतृत्व से नाराज हो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव ने बागियों पर कसा तंज, बोले अब कौन बताए RSS। बीजेपी की बातें। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागियों पर तंज कसा और पल्लवी पटेल के साथ कथित विवाद पर पक्ष रखा। उन्होंने कहा, बागी विधायक बता रहे कि अंतरात्मा से वोट किया है, पर मुझे लग रहा है उन्होंने अंतरखात्मा की आवाज पर वोट किया। अखिलेश ने कहा कि जो नियम है उसके तहत बागियों पर कार्रवाई हो। बाकी कार्रवाई का तरीका तो सबको पता है कि कौन चाहेगा तो होगी। अखिलेश ने बागियों पर तंज कसते हुए कहा कि उनको जिन वोटर्स ने जिताकर भेजा है वो उन वोटर्स का सामना कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश ने कहा, मुझको सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अब कौन मुझे भाजपा और RSS की सूचना देगा, क्योंकि जो गए यहाँ से वहाँ लगातार भाजपा और RSS की सूचना मुझे दिया करते थे। अखिलेश ने कहा कि कोई पीछे बैठकर भाजपा और RSS की सूचना मुझे दिया करता था, अब कैसे सूचना मिलेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा एक और झटका, सपा में शामिल हुआ ये नेता अखिलेश के भाई को दी थी मात। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता और आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे शाह आलम गुड्डू जलामी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जलामी ने सपा में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव से कहा कि हमेशा उनका सम्मान रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा किया है, संविधान को बदलने की नियति है और इसी के साथ साथ पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी भी मान्यता थी उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो देश के बचाने का काम PDA के लोग कर रहे हैं। PDA के साथ साथ ही देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान और मुसलमान है।
उनकी लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। शिवपाल ने कहा कि भाजपाई राम की कसम खाते हैं लेकिन राम की झूठी कसम खाते हैं। हम भी राम को मानते हैं लेकिन हम राम के नाम पर झूठ नहीं बोलते। आज हम गुट्टू जलामी के उनके साथ आए सभी का स्वागत करते हैं। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं